ओम नमो नारायण। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो क्या चाहते हैं, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। ये सभी जेंडर वालों के लिए, सभी साइन वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब हो आपका तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और फिर भी आप देखें, यदि आपसे मिलती जुलती हो कहानी तो फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा, दूसरा कोई और वीडियो देखिएगा जो आपको मिलता जुलता लगे। तो पहले चेक करते हैं कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चाहते हैं। पहले मैं ओसोस एंड टैरोट से देखती हूँ, फिर उसे टैरोट से क्लैरिफाई करूँगी। द क्रिएटर, गिल्ट, थंडरबोल्ट, इंटीग्रेशन, और बॉटम ऑफ द डेक में है प्रोजेक्शन। सबसे पहले मैं थोड़े से इसके हिंट बतला दूं, उसके बाद टैरोट से क्लैरिफाई करूंगी। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वैसे ही क्लैरिफाई हो गया, कहने की जरूरत ही नहीं है। थंडरबोल्ट है, यानी आप दोनों के प्यार का महल गिर चुका है। आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। आप लोगों ने जो भी क्रिएट किया था आपस में मिलजुल कर, वो पूरा प्यार का महल आपका जल भुन कर बराबर हो गया। उसमें अब कुछ भी नहीं है पूरी तरह से। ये देखिए कैसे इसमें आग लगी हुई है नीचे। 7 चक्रा, सारे चक्रास जो है ब्लॉक हैं, जल कर भुन कर खत्म, कुछ भी नहीं। ये इधर गिर रही है, ये इधर गिर रहा है, यानी सब जगह आग लगी हुई है, तबाही तबाही है। तो सोचने समझने करने बोलने सारी क्षमता सब खत्म है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप की तो इमारत ही गिर चुकी है। तो नो कांटेक्ट तो वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब उसका नतीजा क्या है? आप दोनों जो है ने इस रिलेशन को स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह से बनाया था। द क्रिएटर बता रहा है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया था, बहुत अच्छा बनाया था। हो सकता है किसी ने ज्यादा किया हो, किसी ने कम किया हो, पर दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया था। आप लोगों की ऊर्जा स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी। और ये गिल्ट का कार्ड बतला रहा है कि इस रिलेशनशिप में बाद में नेगेटिविटी आ गई। 1%, ये जो गिल्ट है 8 नंबर का कार्ड, ये 8 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है। हम्म तो एक पर्सन को इतना जकड़ दिया गया, इतना नेगेटिव बना दिया गया, इतनी बुरी तरह से उसे अपने पंजों में, ये देखिए, ये जो है कार्ड, इसमें देखिए जैसे कोई अ, जानवर, कोई भेड़िया, कोई दानव इसके सर को बुरी तरह से अपने पंजों से दबा रहा है या नोच रहा है, ऐसा लग रहा है। तो वही स्थिति यहाँ पर है, वही कंडीशन यहाँ पर है। तो ये जो है फीमेल कैरेक्टर, हो सकता है ये मेल के साथ भी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो उसे बताया तो ये गया कि बहुत ही खूबसूरत हमारी जिंदगी होगी, पर जब उसने इस लाइफ में, जो कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, तो जब उसने इस लाइफ में एंट्री की तो स्टार्टिंग में लाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों ने मिलकर इस लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाया। स्टार्टिंग में एकदम सन ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस थी, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी थी। पर बाद में क्या हुआ, ये देखिए, काला बादल एकदम घनघोर, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, किसी की नजर लग गई हो, कोई नेगेटिविटी आ गई हो। और ये जो एक पर्सन है वो पूरी तरह से इस चंगुल में फंस गया कि वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। उसका दिमाग जो है वो पूरा पजल हो गया, ऐसे जैसे हमेशा सर में दर्द रहता हो, कोई हथौड़ी मार रहा हो, कोई उसे नोच रहा हो, कुछ करने की हालत में ना हो, कुछ सोचना चाहता सोच नहीं पाता, कुछ करना चाहता कर नहीं पाता, एकदम परेशान परेशान, हमेशा बंधा हुआ जकड़ा हुआ, जैसे कोई बुरी तरह से अपने पंजों से उसे
बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहा है। और जब आपके सर में दर्द होता है तो क्या होता है कि आप कुछ भी करने की हालत में नहीं रहते। तो वैसी ही स्थिति आपकी हो गई थी, आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। और आपको लगने लगा कि गिल्ट होने लग गया कि मैं क्यों इस रिलेशनशिप में मैंने एंट्री ली, क्यों मैंने इस रिलेशनशिप पर इतना इन्वेस्ट किया, अपनी लाइफ खराब कर दी, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, सारी पोटेंशियल एनर्जी लगा दी। चाहे वो कुछ भी हो, आपने जो सपने देखे थे वो सारे सपने धुआं धुआं हो गए, सब खत्म हो गए। तो आप पूरी तरह से परेशान हो गए और नतीजा बहुत लड़ाई झगड़े, तमाशा और फिर थंडरबोल्ट, यानी वो जो रिलेशनशिप का महल था, वो रिलेशनशिप का घर था, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन बत क्या होता है, यानी इसमें बैलेंस की ज़रूरत थी, इस रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत थी। तभी ये रिलेशनशिप, ये यिन यांग का होता है सिंबल, यानी पुरुष और स्त्री यानी मेल फीमेल दोनों को जो है अपना अपना सही रोल प्ले करने की जरूरत थी। पर ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया। देखिए ये यहाँ जो एक ये स्नेक है, ये क्या कर रहा है, अपने टेल को खुद ही खा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी, वहां वो खुद को खुद ही नुकसान करने लग गया है। यहाँ पर सब कुछ डिसबैलेंस हो गया। यहाँ स्वान की जगह देखिए यहाँ पे हॉक है, ठीक है। तो सब कुछ, यानी आग पानी सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में सब चीज की जरूरत होती है। पर यहाँ पर वही इंटीग्रेशन जो होना चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए, वही डिसबैलेंस हो गया और रिलेशनशिप तहस नहस हो गया। दूसरा ये क्या बतलाता है, प्रोजेक्शन। दोनों जो पहले एक दूसरे में देखते थे, यानी आंख मूंद कर की अपने आप में ही सोच लेना कि ये बहुत अच्छा है, या अपने आप में ये सोच लेना कि ये बहुत अच्छी है, ऐसा आपने पहले से इल्यूजन पाल लिया था। और जब ये चीज रिवील हुआ कि जो हमने सोचा या आपने जो भी सोचा था वो वैसा नहीं है, तो फिर बहुत ही नेगेटिविटी आ गई और कंडीशन क्या हो गया, नोथिंगनेस। आप दोनों ही ब्लैंक हो गए। स्पेशली आप मेरे जो व्यूअर्स हैं अब ऐसे कंडीशन में पहुंच गए कि अब आप समझ ही नहीं पा रहे कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, क्योंकि आप पूरी तरह से खोखले हो गए हैं, खाली हो गए हैं। आपके पास कोई एनर्जी, कोई पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए ना कितना बुरा कार्ड है ये, गिल्ट 8 नंबर का कार्ड। तो आप बुरी तरह से अंधकार में चले गए, ठीक है। ये यहाँ अब तक, यानी अब देखिए द क्रिएटर से जर्नी स्टार्ट होगा, नोथिंगनेस यानी ब्राइटनेस है, सन से लेके रात, सूर्योदय से सूर्यास्त तक की दूरी आपने तय कर ली है इस रिलेशनशिप में। तो अंधेरा तो एक राउंड हो चुका है आपके जीवन में। चलिए और आगे देखते हैं। द क्रिएटर क्यों है, देखिए, ओहो, जो भी फीमेल कैरेक्टर है इसमें वही क्रिएटर के रोल में थी। यदि आप फीमेल, मेरे जो व्यूअर है फीमेल हैं, तो आपने ही इस रिलेशनशिप को नर्चर किया। आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ग्रो करने में पूरी अपनी पोटेंशियल लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके भरोसे ही आगे बढ़ रहा था। अच्छा, गिल्ट कार्ड क्यों है, देखिए नाइट ऑफ कप्स, यानी आपको जब पता चला कि ये पर्सन जो है नाइट की तरह आता है जाता है, यानी हमेशा दिल हथेलियों में लेकर चलता है, जहां कोई दिखा नहीं उसी के आगे चारा डाल दिया। तो हमेशा अपना दिल हथेलियों में लेके, हमेशा ये देखिए कैसे रोमांटिक होके चलता है, इसके हाथ में गुलदस्ता है, हमेशा टोपी एकदम बंद सवर के, हमेशा तैयार कि कहीं भी प्रपोजल दे देंगे, जहां जो मिल जाएगा वहीं प्रपोजल दे देंगे। तो वो हमेशा ही मूड में रहना, हमेशा ही ये देखिए कप लेके चल रहा है, यहाँ पे गुलदस्ता लेके चल रहा है, और यहाँ पर बुके जो है, ठीक है। और यहाँ पर वो हमेशा जर्नी में है, लगातार जर्नी कर रहा है, यानी कहीं भी स्टेबल रिलेशनशिप के लिए वो तैयार नहीं है पर्सन। थंडरबोल्ट क्यों है, द चैरियट, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गया। यानी आपको जब पता चला
कि ये इन आउट करने वाला पर्सन है और आप स्टेबल पर्सन थे, आप ग्राउंडेड पर्सन थे, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जेटिक पर्सन थे। उसकी देखिए कहाँ एम्प्रेस कहाँ नाइट, कोई मेल नहीं है। आप कितनी कितने ज़्यादा एनर्जी वाइज लीजिए, आप खूबसूरती वाइज लीजिए, चाहे आप पोटेंशियल वाइज लीजिए, अबंडेंस लीजिए, आपके पास क्या कुछ नहीं था और इस पर्सन के पास एक ये खूबसूरत मुखौटा और एक ये गुलदस्ता छोड़कर, यानी एक ये बुके छोड़कर इसके पास कुछ भी नहीं, उसी को लेकर ये हवा में उड़ रहा था। तो उसके साथ आपकी क्या मैचिंग है। और उस पर भी उसने क्या किया, द चैरियट, घोड़े पर चढ़ना और निकल लेना, घोड़े पर चढ़ना और निकल लेना, ये उसने इन आउट बहुत किया है। ठीक है, आपकी तरफ आया, कभी पॉजिटिव हुआ कभी नेगेटिव हुआ, कभी पॉजिटिव हुआ कभी नेगेटिव हुआ, ऐसा इसने बार बार किया है और फाइनली इस रिलेशनशिप में थंडर बोल्ट आया है। इंटीग्रेशन, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, डिसबैलेंस, डिसबैलेंस ये yin yang का कार्ड जो है ये यहाँ पे है, जहां पर सॉरी माफ कीजिएगा, जहां पर बैलेंस होने की जरूरत है वहां पर इकट्ठे होने की जरूरत है, वहां पर यहाँ पर डिसबैलेंस रिलेशन में, और फाइनली वो क्या हुआ, रिलेशनशिप हैंग हो गया, रिलेशनशिप अटक गया, लटक गया। ठीक है, ये है कंडीशन। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 2 ऑफ कप्स, ये प्यार में हुआ है, ये लव लाइफ में हुआ है। ये सारी जो सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, ये सारे प्यार में आपको धोखे मिले हैं। टेम्परेंस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की जरूरत थी, बैलेंस नहीं लाया गया और क्या हुआ, 3 ऑफ कप्स, किसी थर्ड पार्टी को एंट्री दी गई। 8 ऑफ कप्स, पहले आपके पार्टनर ने वॉक अवे किया और फिर आप बाद में वॉक अवे कर गए इस रिलेशनशिप में। द जस्टिस, अभी आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, क्यों, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ठगे गए हैं, बहुत ज़्यादा छल हुआ है आपके साथ। तो ये है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी कंडीशन। चलिए हम और भी देखते हैं आगे, और क्या है। अब क्या वो आना चाहते हैं, ये तो आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप जो नो कांटेक्ट में है, अब चेक करते हैं क्या वो वापस आना चाहते हैं इसमें, ये भी हम चेक कर लेते हैं। हम्म, क्या वो वापस आना चाहते हैं, एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। वॉक अवे तो कर गए हैं भाई, ये तो क्लियर मैसेज है। अब चेक करें क्या वो वापस आना चाहते हैं। द हेरोफेन, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे या आपकी शादी हो गई थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हाँ जी हाँ जी, 10 ऑफ सोर्स, 10 की एनर्जी, द मून, और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वैंड्स। तो देखिए आपके साथ वो हैप्पी फैमिली विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं। आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे थे या वो आपसे शादीशुदा थे या आप उनसे शादीशुदा थे, और साथ ही साथ या तो आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है कि पब्लिक फिगर में, पब्लिक आई में आप लोग हों, दोनों में से कोई, या तो आप मेरे व्यूअर या फिर आपके पार्टनर पब्लिक डीलिंग में होंगे। ठीक है, पर वर्तमान में आप जो है अपने पेंटिकल्स पर फोकस करके हैं
वो भी सिंगल है, ये मैं बता दूं कि आपके पार्टनर भी वर्तमान में सिंगल है, वो भी पेंटिकल पर फोकस कर रहे हैं, वो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं कि उनको क्या करने की जरूरत है, या किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। गाइडेंस ले रहे होंगे तो आप अपने फाइनेंस और करियर पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी अपने फाइनेंस और करियर पर ध्यान दे रहे हैं। और सेंटर में 10 ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ बिताना चाहते हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ फिर से स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये रेनबो के सारे कलर अपने लाइफ में वो लाना चाहते हैं। और 10 ऑफ सोर्स पर वो देख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं। और द मून बता रहा है कि इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत अकेलेपन में हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे हैं। उन्हें फियर भी हो रहा है, खास करके रात के समय वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आपकी तरफ बढ़े, पर वो डिफेंसिव भी हो रहे हैं। उन्होंने खुद को गार्ड अप कर लिया है। पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशन है, पर वो ये भी देख रहे हैं कि आप भी खुद को गार्ड अप कर चुके हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं है। 2 ऑफ कप्स, पर दिल में क्या है? आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार। वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। टेम्परेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। और हमने अभी क्या कहा था आपको कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी, अब वो आपकी तरफ तेजी से आना चाहते हैं, ये उनके दिल में है, पर ऊपर से वो डिफेंसिव होकर है, डरे हुए हैं। जब तक उनके अंदर साहस नहीं आएगा, नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपकी तरफ बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्तमान में यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी परसेंट आपसे रेजोनेट हुई। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आसपास के लोगों से जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग रेजोनेट होती है, उन्हें भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर फिर से विजिट करें, और यदि कोई आपकी खास फरमाइश हो तो कहें, मैं उस पर भी रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। और हमेशा होपफुल रहे। लाइफ में ऊपर नीचे होता है सिचुएशन, पर सब कुछ बाद में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और बाकी डिटेल आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।